देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप मुझे यहाँ प्यार से बिठाकर समझाएंगे, समझा बुझाकर यहाँ से वापस भेज देंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सबने सुन लिया ना मारवी ने क्या कहा? वो जो कहेगी वही होगा, समझे? बेटा तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मांझी बेटा, तू अपनी मर्जी से आई है ना, वापस भी अपनी मर्जी से जाना। यहाँ पर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा। आराम से रह जब तक तेरा दिल करे, ठीक है बेटा? मैं फ्रेश होके आती हूँ बीजी। हाँ बेटा जा, आराम कर जाके, थकी लग रही है। जा जा। दी क्या कर रही हो? असली है। इसलिए मतलब असली है? क्यों किया ये? कार्टून लग रहा है। सही कह रही है। क्या सही कह रही है? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरी शादी भी हो चुकी है। अब तो मैं भी पापा की तरह मूंछ रखने वाला हूँ। गाड़ी सी देखो विधि, जो इस तरह तुम्हें घर छोड़ते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली जब मैं जानता कि तुम्हारी घर की स्थिति क्या है। आप चिंता मत कीजिए वीरेन जी, मैं यहाँ अच्छे से रहूंगी। देखो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझे या घर में किसी को भी फोन कर लेना, बिल्कुल हिचकिचाना मत, ठीक है? ठीक है। विधि, आप लोग आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। अरे तू कहां अंदर ला रही है इनको? बैठ, मैं बात करता हूं। कैसे आना हुआ? देखिए, मैं कुछ दिनों के लिए विधि को यहाँ छोड़ने आया हूँ, प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। ओ अमीर मजनू, और तू यहीं रहने आ गई? ये क्या तरीका अपनी बेटी से पेश आने का? और ये जो कुछ भी कर रही है, आप ही के लिए कर रही है ना? तो कौन सा एहसान कर रही है ये हम पे? हैं? अरे इतनी सालों से इसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, फ्री फोकट में घर में बैठाने के लिए। अगर ये घर से बाहर नहीं जाएगी तो घर में माल कैसे आएगा? माल। ठीक है, अब तू जा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरी शादी की बात रामचरण से पक्की कर दी है, और वो तेरे लिए बहुत माल दे रहा है, समझी तू? तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे? फिलहाल तो सिर्फ हाथ उठाए, अगर विधि को दोबारा हाथ लगाया ना, तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? हैं? अरे मैंने इसे पैदा किया है, ये मेरी बेटी है, बेटी। इसके साथ जो जी मैं आएगा करूंगा। मैं साले तू होता कौन है बीच में? तू निकल यहां से, अबे निकल यहां से। कहां ले जा रहे थे? ये कहीं नहीं जाएगी।
देखो विधि, मैं तुम्हारे डैड के साथ इस तरह से बात हेलो हेलो, आज मैंने सबकी फेवरेट दाल बनाई है। अरे मानवी आजा, खाने की टेबल लगी हुई है। खाना खा। अरे बेटी मानवी, आज तेरी पसंद का ही खाना बनाया है। हाँ, और पता है क्या, आज मैंने इन प्यारे प्यारे अपने हाथों से खाना बनाया है। वो क्या है ना, स्वीटी मरी जाके अपने मैके में बैठ गई तो ठीक है, और वो भी मैंने तेरी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तू एक काम कर, ढेर सारा खाना खाना है और अपने बीबी को भी खिलाना है। पता है क्या, जब ये डब्बू मेरे पेट में था ना, तो मैं दिन में ढेर सारा खाना खाती थी, और वो भी दिन में 10 दफे। तभी तो देख देख मेरा बच्चा कितना ब्यूटीफुल है, कितना क्यूट है ना? हाँ हाँ, खाती थी तू, सेना में पड़ता था। बीजी, बीजी, विराट जी तो अब तक क्यों नहीं आए? आता ही होगा। अरे मानवी बेटा, आना, बैठ, खाना शुरू कर। ये आप लोग बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? कोई आने वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, कोई नहीं आने वाला। इतनी रात को कौन आएगा? और वैसे भी तेरे चाचा बिजनेस टूर के लिए बाहर गए हैं, वो थोड़ा ना आने वाले हैं अभी। पिंकी बेटा, जी बीजी, जा देख दरवाजे पे कौन है। अभी देखती हूँ। हाँ, जितना बेटा, कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक हो बीजी। मानवी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। देखो मानवी, एक बार मुझे बोलने दो, उसके बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। मानवी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत रूडली बात की, और तुम्हें पता है मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड चल रहा था, अपने करियर को लेकर टेंशन में था। लेकिन मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था।
मानवी, ऐसे नहीं कि हमारी लड़ाई पहले नहीं हुई, लेकिन इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। देखो मानवी, तुम्हारी कसम, अपने होने वाले बच्चे की कसम, आज के बाद मैं कभी ऐसे बात नहीं करूंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा। प्लीज वापस चलो घर, मैं तुम्हें लेने आया हूं, प्लीज कम। अबे मानवी, देख मान जा, अभी कितनी दूर से तुझे मनाने को आया है। हाँ, तो नाराजगी दूर कर दे। हाँ मानवी दी, विराट जीजू की बात मान लो ना प्लीज। माँ बोलो ना। मन्नू, गुस्सा थूक देना, प्लीज अपना हाथ बढ़ा दे। मन्नू पुत्र, फ्रेंडशिप कर लेना। जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेता हूँ, एक मुकाम हासिल नहीं कर लेता, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर है, न कि बेबी। तो अगर तुम्हें बच्चा पालने का शौक है तो तुम्हें मुबारक, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, समझी तुम? सॉरी बोलने से कोई भी गलती माफ नहीं हो जाती विराट। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, जितना कुछ मुझे बोला, उसके बाद तुम लाख बार सॉरी भी बोलोगे ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बेबी के लिए तो मैं भी तैयार नहीं थी विराट। तुम्हारी तरह मैंने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने अपना आशीर्वाद हमें दे दिया तो मैं इस खुशी से कैसे इनकार कर देती? क्या बोल दूं भगवान को? हाँ, कि भगवान जी, हम इस बच्चे के लिए रेडी नहीं है, तो प्लीज अभी के लिए इसे वापस बुला लो। तुमने तो हद ही कर दी इस बार। एक बार नहीं, बार बार एक चीज की रट लगा ली थी कि बच्चा नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं मन। नहीं विराट, तुम समझ ही नहीं सकते तुम्हारी बात मुझे कितनी चुभी है। हैरान हूं मैं, तुमने बच्चे के बारे में बोलना तो दूर, ऐसा सोच भी कैसे लिया विराट? अरे कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितनी भी टेंशन में हो, तुमने मेरी इंसल्ट नहीं की, मेरे बच्चे की, हमारे प्यार की, हमारे रिश्ते की, उस विश्वास का गला घोट दिया, सब खत्म कर दिया तुमने विराट। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रॉकस्टार बनना है ना तुम्हें, और एक रॉकस्टार के हाथ में तो बेबी नहीं, गिटार होता है। क्या कहा था तुमने? मेरा बच्चा तुम्हारी सक्सेस के बीच में आ रहा है, तो तुम जाओ और अपना करियर बनाओ। आज मैं तुम्हें अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। ना मैं और ना ही मेरा बच्चा तुम्हारी सक्सेस या तुम्हारे करियर के बीच में आएंगे। तुम अपना करियर संभालो और मैं अपना बच्चा संभालूंगी। मेरा बच्चा यही पैदा होगा, उसकी देखभाल मैं यही करूंगी। और हाँ, कभी भी मुझे मनाने मत आना वापस, क्योंकि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। विराट, मानवी तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। अब रुको, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। ऐसे कैसे भाभी? उसने कह दिया और मेरे साथ नहीं आएगी, मैं मान जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे मना कर ही रहूंगा। विराट, प्लीज जिद मत करो। मैं मानवी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके गुस्से को भी जानती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मानवी को किसी किस्म का स्ट्रेस हो, बच्चे पर असर पड़ सकता है।
मैं जाकर उसे समझाती हूँ। विराट, बेटा जीविका बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त वो ही मानवी का गुस्सा शांत कर सकती है। जा दीदी से। जीविका पुत्र, जा मानवी के पास जा। इस टाइम उसके गुस्से के मारे पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। जा पुत्र। याद है तुझे मन्नू, बचपन में जब तू गुस्सा होती थी तो मैं तुझे कैसे मनाती थी? घोड़ा बनकर, कहानियां सुनाकर, टॉफी खिलाकर, डॉल्स दिखाकर। इस डॉल के पीछे की कहानी तुझे याद है ना? एक बार ना खेल खेल में बचपन में तेरी एक पुरानी गुड़िया मेरे हाथ से टूट गई। बाप रे बाप, कितना रोने लगी तू। रो रो के दोनों गाल आंसुओं से भर गए। तुझे पता है मुझे कितना बुरा लगा। फिर मैं अपनी गुड़िया जैसी बहन के लिए एक प्यारी सी नई गुड़िया ले आई और फिर तू कितनी खुश हो गई। और अब मैं बच्ची नहीं रही थी, बड़ी हो गई और ना ही इस बार मेरी गुड़िया टूटी, दिल टूटा इस बार मेरा। मैं समझती हूँ मन्नू, लेकिन तू मेरी बात भी नहीं मानेगी। मुझसे भी नाराज है ना तू? नहीं दीप, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? सिर्फ इसलिए कि आप विराट को चंडीगढ़ से यहाँ ले आई, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। और मैं समझती हूँ दीप, आप अब सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, विराट की भाभी भी हो, और आपको ये फर्ज भी तो निभाना है ना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कि मुझे अपने आप से बहुत शिकायत है। अगर मैं चाहती तो ये सब नहीं होता। मैं अपनी खुशी में इतनी खो गई कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। मैं तुझसे वादा किया था ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। नहीं निभा पाई मैं वो वादा। दी प्लीज ऐसे मत बोलो। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया, पर इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है मैं आपको बता नहीं सकती थी। पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, प्लीज उसका ब्लेम आप अपने ऊपर मत लो। ये कसूर आपका नहीं है, विराट का है। और ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे और विराट के बीच में मत आइए। मैं ये खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है मनु, अगर तू यही चाहती है तो यही होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, तू विराट के बिना कभी खुश नहीं रह पाएगी। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना मनु। अब चल आराम कर ले और इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस मत करा। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सॉरी बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर रख रही हूँ, पर ये जरूरी है।
तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए।